हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं फिर आ गया ऑनलाइन मैच लेकर। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आज जो अपोनेंट मुझे मिले हैं ये भारतीय हैं। इनका नाम है गैस 9724 034 और अंक है 1662। वेरी गुड। तो ये टाइम बॉन्डेड मैच है। मैं पहला मेरा मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉन में E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। ओके, अपोनेंट ने बहुत ही तीव्र गति से अपना मूव चलते हुए D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। कोई बात नहीं है। तो हाल फिलहाल में अभी मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या, कुछ नया आज करने का सोचें क्या इस मैच में। देखिए दोस्तों, जब भी मैं कुछ मैच में नया करने जाता हूँ दोस्तों, हार हो जाती है बहुत ही आसानी से। तो नया हम बाद में करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो हल्का नहीं है दोस्तों, खतरनाक ही है। उसके मतलब 1662 पॉइंट है। तो नया हम बाद में करेंगे, पहले स्टार्टिंग के मूव चल देते हैं। मैं अपना मूव चलता हूँ। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A2 पर मेरा पॉन उसको उठा के A3 पर रख देता हूँ। तो देखिए, चेस में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, और हिसाब से खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ठीक है, उन्होंने अपना C7 वाला पॉन उठाकर C6 पर रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ अभी, मैं कौन सा मूव चलूँ? मैं ये वाला पॉन आगे चल दूँ क्या? लग तो मुझे सही रहा है। ठीक है, तो मैं H2 वाला पॉन आगे चलूँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो G4 वाला ब्लॉक है मैं उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ स्क्वायर को, जिससे कि वो इस स्क्वायर पर अपनी कोई भी चीज़ ना रख सकें। क्योंकि देखिए उन्होंने वही किया, नाइट रख दिया। तो नाइट अब G4 पर नहीं आ सकता, ऑलरेडी मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता हूँ, और कंफ्यूज अपने मूव से करूँगा। देखिए मैंने हमेशा बोला ऐसे मूव मत चलिए जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन कर सके। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है मेरा पॉन है B2 पर, उसको उठाकर B4 पर रखूँगा। और उसके बाद अपने बिशप जो कि C1 पर है उसको उठाकर B2 पर रख दूँगा। देखिए, तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रखा है। तो देख लेते हैं ये कहाँ पर अटैक कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कहीं मुझे कोई लॉस नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, अपना बिशप B2 पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। तो अब कुछ स्ट्रेटजी बनाने का सोच सकते हैं। देखिए, तो भाई इन्होंने जो मूव चला है दोस्तों, तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर E7 पर रखा है। दैट मीन्स ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। तो मुझे राइट साइड में अटैक करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, जो कि मेरा पॉन जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, इसको मैं डबल मूव आगे चल दूंगा दोस्तों। इसके पीछे का रीज़न ये है, मैं अपने बिशप को, ठीक है उन्होंने उसको मार दिया, तो मैंने पहले ही कहा था मैं अपने बिशप से अब इसको मार देता हूं दोस्तों। तो अब देखते हैं कौन सा मूव बढ़िया, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अब देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं चाहूँ तो अपने पॉन को डायरेक्ट आगे बढ़ा कर डायरेक्ट अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ एक नया मूव चलने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए मैं अपने इस बिशप को पीछे ले जाता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, कोई बात नहीं है, इसको मार देते हैं। तो मैं कुछ मूव बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं ये सारा खेल रहा हूँ। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देते हैं। देखिए, उसके पीछे एकदम सोचा समझा रीज़न ये है कि मैं ऐसा मूव चलूँगा जिससे कि इनको थोड़ा सा धोखा आ जाए। अपने रूक को C1 पे लगाऊंगा, और उसके बाद अपने बिशप को B1 पे लगाऊंगा। और उसके बाद देखिए ये अपने बिशप को लगाएंगे अभी सीधा B7 पर, जैसा कि मैंने कहा था। तो उसके बाद देखिए ये मेरा ये वाला पॉन मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको मारने की इन्हें खुली परमिशन दे दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इसको मारे, क्योंकि जिसके बाद मेरा रूक फ्री हो जाएगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करूँगा, और मैं अपने इस नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है, और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मार दूंगा। अब मैं इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता हूँ, लेकिन देखिए कभी भी चेस प्लेयर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरा सारा अटैक राइट साइड में ही रहेगा। वेरी गुड, इन्होंने मूव बहुत ही अच्छा चला है। तो अब दूसरा काम मुझे ये करना है कि भाई बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चला है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि मैं
अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं और इस देखिए, तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं मूव बाद में बनाऊंगा दोस्तों, पहले अपनी सेफ्टी कर लेनी चाहिए। मैं अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूँ और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक हो गया है और मुझे इंतज़ार है इनके मूव का, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। ठीक है, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था इन्होंने वही मूव चला है। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ जिससे कि ये मेरा G2 वाला पॉन ना मार सकें। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। ये अपने नाइट को हटाएंगे। देखिए इन्होंने नाइट को ही हटाया है, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इनके इस बिशप को मार देते हैं दोस्तों। तो ये वो अपने बिशप को नहीं बचा पाएंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो गलती तो इन्होंने की है, तो इन्होंने अपने बिशप को बचाने की जगह नहीं छोड़ी और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो भाई आपको बोला था मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने गेम प्ले किया था, लेकिन अपने बिशप को इन्होंने गवा दिया है। अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैच चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले भी बोल के रखा हुआ है। तो मैंने इनका बिशप तो मार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से फ्री हो गया हूँ। तो एक काम करेंगे और वो काम ये, सबसे पहले इस नाइट को मार देंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने देखिए दोस्तों बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं है। तो एक काम ये करेंगे कि भाई अगर मैं इसको मार देता हूँ तो क्या करेंगे ये। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं और अपने इस देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने इस किंग को एक कदम आगे रख देता हूँ और मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, सीधी सी D5 से जाके इन्होंने एक मिस्टेक की है, तो इनको चेक देने का मेरा बनता है हक। और जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा ये अपनी चेक बचाएंगे और मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और अब इन्होंने अपने रूक से मेरा रूक मार दिया है, तो मैं इस वाले रूक को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में कोई लॉस अभी चाहता नहीं हूँ दोस्तों। देखिए लेकिन मुझे लॉस तो हो गया है एक, नहीं अभी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने देखिए इनसे गलती हुई, इन्होंने नाइट ऐसी पोजीशन पर रखा D5 पर, D6 पर कि इनका बिशप बच नहीं सकता था। मैंने इनका बिशप मार दिया। तो उसके बाद इन्हें अपना नाइट बचाना चाहिए था, तो इन्होंने गलती की, अपना नाइट भी नहीं बचाया। तो अब मैच बढ़िया हो गया है, सिचुएशन मेरी कुछ अच्छी है। तो अब हम कुछ बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस मैच में कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छे से मतलब अब देखिए ये तो पता चल ही जाता है कि अब देखिए मैं इसको तो मार ही दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, खिलाड़ी कोई भी हो। तो अब मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले अपने इस बिशप को बाहर निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो देखिए अब इस मैच का रिजल्ट तो क्लियर है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। सबसे पहले इनको चेक दे देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये अब अपना क्वीन
जिंदा करने का ट्राई करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए तो रेडी हूँ ही। तो मैं भाई आपको बोला दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने गलती की है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए गलती क्या थी, मुझे E4 वाला पॉन मार देना चाहिए था। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अब इनके पॉन को जब मैं मारना स्टार्ट करूँगा तो मार ही दूँगा। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो देखते हैं कि भाई इस मैच में क्या हो सकता है। तो अब होने के लिए तो कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी इनके बहुत सारी चीज़ें मार दी हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको मार देते हैं दोस्तों, यही सबसे अच्छा मूव मुझे दिख रहा है इस समय। और उसके बाद एक काम करेंगे, अपने इस किंग को इस पोजीशन पर रख देंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन सा मूव चलेंगे अब, क्योंकि इनके करने के लिए अब कुछ है नहीं इस समय। तो भाई देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैच में हमेशा ध्यान रखना है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है। इन्होंने मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, तो इसका परिणाम इनको भुगतना तो पड़ेगा ही दोस्तों। तो देखिए मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, अपना लास्ट तक दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अब कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना G4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं उसको मार दूंगा दोस्तों, और ये बच नहीं पाएंगे उस चीज़ से। तो ये अब जिंदा तो नहीं करा सकते, इनकी चेक और मैट तो है ही, पक्के तौर पर चेक और मैट तो हो ही जाएगी इनकी। तो बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस इन्होंने नहीं किया। और देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने पहले नहीं सोचा था कि भाई मेरे चैनल को कोई देखेगा, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चेस में इंटरेस्ट लिया है। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट लग रहा हो कि हाँ भाई लीग सेट कर है या आपके लिए लर्निंग के लिए कुछ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए अब तो चेकमेट ही है, और ये समझ गए थे इस चीज़ को, तुरंत ही इन्होंने मैच छोड़ दिया है। तो बढ़िया इन्होंने खेला, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, क्योंकि भारतीय तो बहुत बुद्धिमान होते ही हैं। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको अगर कंटेंट लीक सेट कर लगा हो, मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।